नाउ नेक्स्ट इज प्रूडेंस कंसेप्ट। नेक्स्ट टॉपिक प्रूडेंस कंसेप्ट, या फिर हम कह सकते हैं कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। नाउ व्हाट इज प्रूडेंस कंसेप्ट, लेट्स वी डिस्कस। एंटिसिपेट्स ऑल फ्यूचर लॉसेस, डू नॉट एंटिसिपेट्स फ्यूचर प्रॉफिट। मैंने एक ही सेंटेंस फ्रेम करते हुए इस डेफिनेशन को कवर किया है, इस कंसेप्ट को कवर किया। एंटिसिपेट्स ऑल फ्यूचर लॉसेस, डू नॉट एंटिसिपेट्स फ्यूचर प्रॉफिट। इट मीन्स कि करंट ईयर में ऐसी कोई कंडीशन है या ऐसा कोई इवेंट है जिसकी वजह से हमें यह एक्सपेक्टेशन लग रही है कि आने वाले फ्यूचर में बिजनेस में इस कंडीशन की वजह से हैवी लॉस इनकर्ड हो सकता है, या बिजनेस को नुकसान हो सकता है, बिजनेस को लॉस से सफ़र होना पड़ सकता है। या फिर ऐसी भी कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से हमें ये इंट्यूशन है, ये एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले फ्यूचर में बिजनेस में प्रॉफिट अर्न होने वाला है, अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न होने वाला है। सो प्रूडेंस कंसेप्ट साफ तौर पर हमें यही क्लियरली गाइड कर रहा है कि अगर सपोज ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से हमें यह एक्सपेक्टेशन लग रही है कि आने वाले फ्यूचर में बिजनेस को लॉस हो सकता है, तो उसे हमें तुरंत इमीडिएटली हमारे फाइनल अकाउंट्स में एज अ लॉस बुक करना है। बट अगर ऐसी भी कंडीशन है जिसकी वजह से ये इंट्यूशन आ रहा है कि आने वाले फ्यूचर में बिजनेस को प्रॉफिट अर्न होने वाला है, प्रॉफिट अर्न हो सकता है, तो उस कंडीशन को हमें परमानेंटली 100% इग्नोर करके चलना है अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस कंसेप्ट। लेकिन जहाँ पे लॉस की एक्सपेक्टेशन है तो वहाँ पे उसे तुरंत बुक करना है, लेकिन अगर प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन है तो उसे डिस्क्लोज नहीं करना है, उसे परमानेंटली इग्नोर करना है। तो मैंने ईजी करने के लिए एक एग्जांपल भी दे रखा है, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। अब सपोज क्लोजिंग स्टॉक यानी कि जो अनसोल्ड स्टॉक है, रिमेनिंग स्टॉक है, जो करंट ईयर के एंड में फाइंड आउट होता है, तो वो अनसोल्ड स्टॉक जो सेल नहीं हो पाया मार्केट में, और सपोज़ उसकी बुक वैल्यू यानी कि जो हमारे बिजनेस में स्टॉक अवेलेबल है अनसोल्ड, उसकी वैल्यू 4000 है, लेकिन सपोज़ मार्केट में उसकी वैल्यू 5000 चल रही है, तो 1000 से इसकी वैल्यू तो इंक्रीज़ हो चुकी है, तो हमें 4000 की वैल्यू को ही बुक करना होगा अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस कंसेप्ट। क्योंकि है ना, अगर सपोज़ हम ये क्लोजिंग स्टॉक आने वाले नेक्स्ट ईयर में जब हम मार्केट में सेल करेंगे, सो 4000 की जगह हम 5000 में सेल करेंगे, कन्फर्म है, क्योंकि मार्केट में इसकी प्राइस अब 1000 से इंक्रीज़ होकर 5000 पर पहुंच चुकी है। सो है ना, ये तो कंफर्म है कि 5000 में हम इस स्टॉक को सेल करेंगे, तो 1000 का प्रॉफिट आने वाले फ्यूचर में जनरेट हो सकता है, बिजनेस को अर्न हो सकता है प्रॉफिट, लेकिन इस प्रॉफिट को हमें फिनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं करना है। लेकिन अगर सपोज़ इसकी मार्केट वैल्यू 3000 होती, यही वैल्यू अगर डिक्लाइन हो चुकी होती क्लोजिंग स्टॉक की मार्केट वैल्यू, तो अगर 4000 बुक वैल्यू और मार्केट प्राइस इसकी 3000 है, तो हम 3000 को प्रायोरिटी देते हुए फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बुक करते हैं। क्यों? क्योंकि है ना, ये 4000 की जगह भी स्टॉक मार्केट में 3000 में सेल हो पाएगा। सो 1000 का आने वाले फ्यूचर में बिजनेस को लॉस हो सकता है, हुआ नहीं है बट हो सकता है। सो अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस कंसेप्ट, अगर ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से लग रहा है कि फ्यूचर में बिजनेस को प्रॉफिट अर्न होने वाला है, तो उसे परमानेंटली इग्नोर करना है। लेकिन अगर जहाँ पे लॉस की एक्सपेक्टेशन है, ऐसा लग रहा है कि बिजनेस को फ्यूचर में नुकसान हो सकता है, लॉस से सफ़र होना पड़ सकता है, तो उसे तुरंत बुक करना है फाइनल अकाउंट्स में।